हाय गाइस, टुडे इज़ मंडे, हैप्पी रिपब्लिक डे बाय द वे। आप तो वैसे ब्लॉग नेक्स्ट संडे को देख रहे होंगे। तो अभी मैं आया था अपने कैंपस CU एंड बस अपने दोस्तों से मिलने आया हूँ। देखते हैं पहले कि कैसा सीन रहता है। बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ आई गेस उनसे। इंटर्नशिप में काफ़ी टाइम हो गया। अभी तो मैंने उन्हें बुलाया था, भाई बहुत टाइम ले रहे हैं आने में। देन आपको अपडेट देते हैं क्या सीन रहता है, कहीं घूमते हैं, कुछ खाते हैं तो वही। तो अभी हम अपने दोस्तों से मिल आए हैं, 1:30 बज चुके हैं। अभी हम सोच रहे हैं यहाँ पे नेस्कैफ़े उसकी एक बार चाय पी लें, काफ़ी टाइम हो गया है। ऑल तो मैं चाय छोड़ चुका हूँ, नो शुगर बनाएंगे। सो चलते हैं नेस्कैफ़े। तो प्लान में थोड़ा चेंज है, कुछ याद आ गया हमें एंड अब हम जा रहे हैं चाय ठेका की चाय पीने। सो ये सामने हमारा A3 ब्लॉक, वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिविटी वाला ब्लॉक। एंड इस साइड हमारे क्रिएटिव फूड्स, जहाँ पे हमें खाने का बढ़िया सामान मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या ये घड़ी है, जिसके यहाँ पे हम लेंगे चाय ठेका पे खाने का कुछ सीन। सो चाय डन हो गई है, बट यहाँ पे ये लगा एक ठेला जैसा, जिसके अकॉर्डिंग मतलब मेरे भाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत ही बढ़िया शेक मिलता है। तो लेट्स सी, अभी हमारा एक दोस्त वॉलीबॉल खेल रहा है तो उसके फ्री होते हैं यहाँ पे, ट्राई करते हैं उससे पूछ के, थोड़ा चीट करते हैं शुगर पे जस्ट फॉर द टेस्ट एंड वैरायटी। उसने कहा यहाँ पे चंडीगढ़ का सबसे बेस्ट शेक मिलता है, लेट्स ट्राई। तो अभी हम आए थे इधर, यहाँ पे हमारे दोस्त कुछ गोली खेल रहे थे। आपको इनका गेम प्ले दिखाते हैं। इस बंदे पे हमारी बहुत बेट है, बेट लगाते भाई, हरा दिया भाई बंदे ने। बाहर था पर कुछ तो। बहुत शानदार, बहुत ही बार हो गया। तो वो फेमस स्पॉट ऑफ CU फाउंटेन। सो अभी हम फाउंटेन पे बैठे थे, वन ऑफ द पीक स्पॉट ऑफ CU एंड बस बैठे थे भाई। सो दिस इज़ फाउंटेन पार्क ऑफ CU फाउंटेन। यहाँ पे काफ़ी इवेंट्स होते हैं, कोई भी आपकी कल्चरल इवेंट्स हो, मोस्टली यहाँ पे एक स्टेज ज़रूर लगता है। ये फाउंटेन ऑन भी होता है कभी कभी, बट सिंस बदमाश बच्चे रहते हैं वो यहाँ पे कुछ ना कुछ बदमाशी करते रहते हैं, तो ज़्यादातर बंद ही रखते हैं अब इसको। समटाइम्स जब इनको मन करता है ऑन भी कर देते हैं। CU भाई आपको बढ़िया लगा भाई, चिल रसमलाई का टेस्ट आ रहा है इसमें। रसमलाई खाएगा? ठीक है भाई, बढ़िया भाई, गुड टेस्ट। उनको भी कहते थैंक्स। बस इतना ही ठीक है। तो गाइस अभी हम आए थे दिलबाग भाई के यहाँ पे। तो ये हैं दिलबाग भाई, ये हैं राहुल भाई और भाई बढ़िया सारे, और दिलबाग भाई, ये आदित्य भाई भी हैं यहाँ पे। अब तो कल के व्लॉग में भी थे। तो यहाँ पे उन्होंने हमारा पूरा खाने पीने का बंदोबस्त कर रखा है। पनीर दिखा दे 100 ग्राम। ये पनीर, साथ में रोटी भाई ने कुक बना रखा है। एकदम पैसा वैसा देते हैं उसको। देसी घी, ये रहा देसी घी के साथ खाने का बंदोबस्त है पूरा। दिखेगा HD में, ये बता दो। ठीक है, बाकी राहुल भाई एंड दिलबाग भाई को हमारा रखेंगे। थैंक यू भाई, आप इस ब्लॉग में आने का कंसेंट दे रहे हो ना भाई? सारा तो ले दिया आप लोग में। अगर मना करे तो वो पार्ट काट देते हैं। नो
बस ठीक है, डन है फिर खाना खाते हैं हम। चेक आउट द व्यू गाइस, हम लैंड कर चुके हैं अपने घर के आसपास वाले इलाके में एंड गुड व्यू। इस साइड हमारे घर का रास्ता है, इस साइड आपको दिख जाएंगे ये रेत के पहाड़। अभी हम जा रहे हैं घर अपना झोला उठा के। बाय बाय। तो हमें लिफ्ट मिल गई थी एक एंड अभी हम जा रहे हैं अपने घर वाले रास्ते में। अगर यहाँ का व्यूज़ आपको दिखाऊं, यहाँ का व्यू आपको दिखाता हूँ रुको। जैसा कि आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं इन हरी हरी वादियों के बीच, जहाँ पे साइड में है बैम्बू का पौधा या पेड़, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको। सो यहाँ से आपको मोन्टेज वीडियो दिखा दूँ, मोन्टेज। यहाँ से आपको मैं स्पीड रन दिखा देता हूँ अपने घर तक के रास्ते का। सो गाइस, आज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपके सामने स्क्रीन पे गाय मनसने वाला रिचुअल चल रहा है, इसके पीछे की स्टोरी क्या होती है। सो अगर आपको स्टोरी जाननी है तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, एल्स यू कैन स्किप टू द एंड और यू कैन लीव, बट आई वुड सजेस्ट कि आप सुन लीजिए। सो पुराणों में एक प्रसिद्ध कथा आती है जो बताती है कि मनुष्य गाय का दान करता क्यों है और उसका मृत्यु के बाद क्या महत्व होता है। कहा जाता है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है। इस मार्ग में एक अत्यंत भयानक नदी आती है जिसे वैतरणी नदी कहा जाता है। यह नदी खून, कीचड़, पीड़ा और पापों से भरी होती है। इसे पार करना बहुत कठिन माना जाता है। यमदूत आत्मा से कहते हैं, अगर तुमने जिंदगी में गौ दान किया है तो तुम इस नदी को पार कर सकोगे। यदि नहीं किया तो यह यात्रा अत्यंत कष्टदायक होगी। तो सिंपल है, जिस मनुष्य ने अपने जीवन में श्रद्धा और पुण्य भाव से गाय का दान किया होता है उसकी आत्मा को एक दिव्य गाय दिखाई देती है। वो गाय आत्मा से कहती है कि मेरी पूंछ पकड़ लो, और जैसे ही आत्मा गाय की पूंछ पकड़ती है, गाय उसे वैतरणी नदी के पार सुरक्षित पहुंचा देती है। यह गाय उस दान का प्रतिफल होती है जो मनुष्य ने अपने जीवन में किया होता है। लेकिन जिसने कभी गाय का सम्मान नहीं किया या सेवा नहीं की या फिर दान नहीं किया, उसके लिए कोई सहारा नहीं होता और उसे अपने कर्मों के अनुसार कष्ट सहने पड़ते हैं। तो इसलिए शास्त्रों में कहा जाता है कि गौदान केवल दान नहीं बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा का सहारा है। गाय को माता इसलिए माना जाता है क्योंकि वो जीवन भर पोषण देती है, धर्म, करुणा और मोक्ष का मार्ग दिखाती है और अंत समय में भी मनुष्य का साथ निभाती है। तो दैट्स द स्टोरी एंड द फैक्ट बिहाइंड दिस वीडियो। सो अभी आज मैं अपने घर आया था तो ये मेरे गांव में मेरे दादाजी हैं, उन्होंने ये गाय मनसने वाला या फिर गाय दान करने वाला जो रिचुअल था ये कंप्लीट करा। सो मैंने सोचा इसे रिकॉर्ड करते हैं एंड आपके साथ शेयर करते हैं। सो डू लेट मी नो अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला आज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मे बी इसके बाद कुछ नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।